तो उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, जिसका नाम क्या है, सदरुस सदूर। नाम आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो सदरुस सदूर होते थे वो काजी को अपॉइंट करते थे और मुफ्ती को अपॉइंट करते थे। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है पेपर में कि काजी और मुफ्ती कौन अपॉइंट करता था। तो आपने किस पे टिक करना है? सदरुस सदूर पे, ठीक है। इन सम केसेस जागीर, जिसको आप प्रॉपर्टीज कहती हैं, वर एंडोर्ड फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत सारे केसेस में जो जायदादें होती थी उसको मुक्त कर दिया जाता था। आज आपने वो जो गांव देहात है ना, वहां पे आपने देखा होगा कि कब्रिस्तानों की जो जमीनें हैं, स्कूलों की जमीनें हैं, वो लोगों जो अमीर होते थे ना, वो उन्होंने वो मुख्तस की होती थी। आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि जो काम कर रहे, जो फंक्शन कर रही हैं, जो उस वक्त के पुराने जमाने के जो होते थे ना जागीरदार, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जमीनें मुख्तस की होती थी। आज भी वो जमीनें मौजूद हैं गाँव देहात के अंदर, कब्रिस्तान मौजूद हैं। बड़े शहरों में तो अगर इंसान मर जाता है तो उसका कफन दफन पे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। जमीन वहां पर आपने यहाँ पर दफन करना है, वहां पर उसका इतना वो किराया होता है, इतना वो इतनी प्राइस होती है। तो बड़े शहरों में से गरीब को दफन करने के लिए ना उसका वो बड़ा वो मतलब खर्चा हो जाता है। और अगर आप गाँव देहात में देख लें, गाँव देहात में जो पुराने जमाने के जो होते थे, उन्होंने जमीनें मुख्तस की होती हैं और आज भी मौजूद है। वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाते। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने मतलब अपने प्यारों को आप दफन कर सकते हैं। और ये काम अगर आप शहर करने में शहर को करना पड़ जाए तो आपको लग पता जाए। तो इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जागीरें थी, जायदादें थी, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए वक्फ कर दी गई थी। इन सम इंस्टीट्यूशन बोर्डिंग एंड लॉजिंग वर प्रोवाइडेड फ्री। कि जो हॉस्टल होता था, कि जो बच्चे दूर दराज से वो तालीम हासिल करते थे, तो उनके लिए जो रहने का जो खर्चा था, उनको ले जाने आने का जो खर्चा था, वो सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता था। जो कि उस वक्त के जो बादशाह होते थे उनकी जिम्मेदारी थी, वो करते थे। थाउजेंड्स ऑफ मकातब, उस वक्त स्कूल को क्या कहा जाता था? मकतब कहा जाता था। और प्लूरल क्या बनती है? मकातीब। सिंगुलर मकतब और प्लूरल मकातीब, उसको बोलती है स्कूल्स। वो हजारों की तादाद में जो स्कूल्स हैं वो स्टैब्लिश किए गए। सम ऑफ दीज ओल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल इन यूज। फॉर इंस्टेंस, मदरसा ऑफ गाजियुद्दीन, ये आज भी मौजूद है। जो कहाँ पर है? दिल्ली में। ये आपके एमसीक्यू को पेपर में आ सकता है। अरेबिक कॉलेज, जिसको आप दिल्ली कॉलेज कहा जाता है, ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ये जो आपका पेपर है ना, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर आपने डेट्स को याद रखना है और इवेंट्स को याद रखना है। पहले जो आपने पढ़े थे ना टीचिंग मेथोडोलॉजी में, टीचिंग टेक्निक्स या मेथोडोलॉजी में, वहां पर आप कंसेप्ट आप लिखते थे कि जी लेक्चर मेथड में क्या होता है, डिस्कशन मेथड में क्या होता है। वो सारे वहां पर आपने कंसेप्ट स्टडी की। यहाँ पर आपका रट्टा काम आएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आपका कम है और रट्टा आपका ज्यादा है, क्योंकि जो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उनको बस आपने याद रखना है। एम्स ऑफ एजुकेशन सलातीन पीरियड, सीकिंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की तालीम हासिल करना, इस्लाम की डोमिनेंस के लिए, करेक्टर बिल्डिंग के लिए, और मुकम्मल तौर पर उसकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए, ये उनके मकासद होते थे। जो कुरिकुलम होता था, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता था, बच्चों को साइंस पढ़ाई जाती थी, फिलोसफिकल साइंस, साइकोलॉजिकल साइंस। फिलोसफिकल साइंस में वही बातें आ जाती है कि जो फिलोसफी से मुतल्लिका हो। साइकोलॉजिकल जो दिमाग नफ्सियात की जो तालीम होती है। अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ाया जाता था, पूरी तारीख पढ़ाई जाती थी। अदर सब्जेक्ट फॉर इंक्लूडेड फॉर नीड एक्सप्लेनेशन। तो अरबी चूंकि आरे को नहीं आती थी, तो अरबी लैंग्वेज को समझाने के लिए उसकी जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स वहां पर बच्चों को पढ़ाए जाते थे। एलिमेंट्री लेवल पे क्या होता था? आर्ट, हाउ टू रीड एंड राइट, बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। कब लिखना जो सिखाया जाता था? एलिमेंट्री लेवल पे जाके। रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान, कुरान को पढ़ना, और को एजुकेशन होती थी उस वक्त पे। जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ना, एलिमेंट्री लेवल था। एलिमेंट्री लेवल क्या होता है, तो बता सकता है? एलिमेंट्री एजुकेशन कितने तक होती है? 8वीं तक की जो तालीम होती है ना, वो होती है एलिमेंट्री तालीम, ठीक है।
नजमा, फसी, नसैया सरी। और ये जो फसी है, आपके इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ से काफी मवाद मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके ना इंटरव्यू की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल चीजें हैं। तो हिस्टोरिकल चीजें इंटरव्यू में काफी पूछी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इट वाज अकबर द ग्रेट हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग साइमल्टेनियसली। अकबर से पहले बैक वक्त एट अ टाइम रीडिंग और राइटिंग नहीं करवाई जाती थी। हमारे यहाँ तालीम क्या होती है? हमारे यहाँ रीडिंग और राइटिंग इकट्ठी होती है। हम बच्चों को याद करने के लिए सबक देती हैं और लिखने के लिए भी देती हैं। लेकिन अकबर द ग्रेट से पहले बच्चों को या तो लिखवाया जाता था, पहले लिखने वाली या पढ़ने वाली तालीम होती थी। उसके बाद फिर वो अगर आपने पहले पढ़ने वाली तालीम दी है, फिर उसके बाद लिखने के लिए तालीम दी जाती थी। एट अ टाइम दोनों चीजें नहीं करवाई जाती थी। तो अकबर द ग्रेट ने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाया कि पढ़ना और लिखना एक साथ हो, ठीक है। अर्लियर द रीडिंग प्रेसीडेड द राइटिंग। कि पहले क्या होता था, पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, फिर बाद में बच्चों को लिखना सिखाया जाता। जब वो थोड़े बड़े हो जाते थे तो फिर उनको लिखना सिखाया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अकबरी ग्रेड से क्या स्टार्ट हुआ कि बच्चों को लिखना पढ़ना दोनों इकट्ठा कराया जाए। सेकेंडरी लेवल क्या होता है? मैट्रिक लेवल। तो मैट्रिक लेवल पे बच्चों को अल्फाज को पढ़ने की तालीम दी जाती थी। ट्रेनिंग रिगार्डिंग एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी से डील करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। ऑफिशियल प्रोसीजर जो भी मतलब है सरकारी मामलात होती हैं वो उनको बताते थे। पुलिस वगैरह क्या होती है, जज क्या होते हैं, ये सारे जो ऑफिशियल प्रोसीजर होते हैं वो उनको बताए जाते थे। लीगल मैटर्स उनको दिए जाते थे। हमारे यहाँ बच्चों को लीगल मैटर नहीं पढ़ाए जाते। अगर आपने लीगल मैटर की तालीम हासिल करनी है तो आपको लॉ करना पड़ेगा। जनरल जो तालीम होती है उसमें आपको लीगल मैटर्स आपको नहीं पढ़ाए जाते। मैथ आपको सिखाई जाती थी, हिस्ट्री, एथिक्स यानी कि अखलाकियात, इस्लामिक के वो इस्लाम के बारे में पूरी तालीम दी जाती थी। कैलीग्राफी करना जो पेंटिंग होती है। पर्शियन वाज द मीडियम ऑफ, जो पर्शियन लैंग्वेज होती थी वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था, जो फारसी जुबान जिसको हम बोलते हैं। हायर एजुकेशन क्या होती थी? लॉजिक। लॉजिक का मतलब है कंसेप्चुअल स्टडी। अगर ये चीज ऐसी है तो वो दूसरी कैसी होगी? लॉजिकल स्टडी। फिलोसफी को पढ़ाया जाता था। तफसीर और होली कुरान पढ़ाई जाती थी। हायर एजुकेशन पे जाके तफसीर, पहले सिर्फ नाजरा होता था, लेकिन हायर एजुकेशन में जाकर कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती थी। हदीस का नॉलेज दिया जाता था। स्कोलास्टिक फिलोसफी, इल्मुल कलाम, ये पढ़ाया जाता था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज अरबिक एट दिस स्टेज। मैट्रिक में कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था? पर्शियन, फारसी। और इंटरमीडिएट लेवल पे कौन सा था? अरबी। जाके फिर वो स्टार्ट हो जाता था मीडियम ऑफ लेवल। पीरियोडिक डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कुरिकुलम। तो कुरिकुलम के बेस पर आप इसको डिवाइड कर सकती है। फर्स्ट पीरियड क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक से अकबर तक, जो 2 सेंचुरी तक मुहित है। द कुरिकुलम कंसिस्टेड ऑफ द कुरान, हदीस, अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जोरिस्प्रूडेंस, फिलोसफी एंड लॉजिक। तो पूरा जो कुरिकुलम था ना वो इसके गिर्द वो सारा घूमता था, ठीक है। जो सेकंड पीरियड है, अकबर से लेकर औरंगजेब। इन अकबरन ए era the religion lost the royal patronization and rational science। तो मजहब को हटाकर जो दरबारी तालीम होती है तो वो दी जाती थी। दरबार से जो सारा मतलब है दुनियावी तालीम आप उसको कह सकते हैं। रैशनल साइंस में क्या आ जाता है? फिलोसफी और लॉजिक पढ़ाई जाती थी। टेक्स्ट बुक्स वर चेंज्ड एंड नाउ अ न्यू साइंस कार्ड साइंस ऑफ मेडिसिन वाज इंट्रोड्यूस इन द करिकुलम। यानी कि तिब्ब की तालीम दी जाती थी कब? अकबर के दौर से। जो थर्ड पीरियड है, औरंगजेब टू बहादुर शाह जफर, मौलाना निजामुद्दीन सहालवी लॉन्च्ड अ न्यू करिकुलम नेम्ड दस्त निजामी। या कब से क्यों आ गया? बट द फोकस वाज स्टिल और फिलोसफी एंड लॉजिक। जो अकबर में दौर से स्टार्ट हुआ था ना फिलोसफी एंड लॉजिक, इसलिए अब वो आगे कंटिन्यू रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो मजहब की जो तालीम थी, दरस निजामी था, उसको पीछे साइड पे कर दिया गया था। तो उसको वापस बहाल किया गया। मौलाना निजामुद्दीन सालवी ने दरस निजामी के तालीम को वापस लेकर आए। शाह अब्दुल रहमान रिवाइव द टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड हदीस।
अकबर के दौर में इस्लामी तालीम को साइड पे कर दिया गया था, तो शाह अब्दुल रहीम ने इसको वापस वो बहाल करवाया था। उसके साथ शाह वलीउल्लाह ने उसकी फिर आगे तारीख को आगे बढ़ा के ले गए, क्योंकि आप जानती हैं अकबर ने दीन इलाही को इंट्रोड्यूस करवाया था, जलालुद्दीन अकबर ने। तो वो चूंकि अपनी बादशाह उसमें हिंदू भी बहुत सही तादाद में मौजूद थे, मुसलमान भी थे, तो वो मुसलमानों को भी खुश करना चाहता था और हिंदुओं को भी खुश करना चाहता था। तो मुसलमानों के दीन से जो अच्छी चीज उसको लगी वो, और जो चीजें उसको हिंदुओं के दीन से वो चीजें अच्छी लगी, उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और उसको नाम दिया गया दीन इलाही। तो उस वजह से ये उसकी जो भी खराफात थी, जो भी गैर इस्लामी काम थे, वो फिर आबाद में उसको ठीक किया गया। जैसे आप देख सकती हैं, मौलाना निजामुद्दीन सालवी ने दरस निजामी इंट्रोड्यूस करवाया, शाह अब्दुल रहीम ने कुरान और हदीस के तालीम को दोबारा असल हालत में उसको बहाल किया। तो यहाँ पर आज के लेक्चर खत्म होता है, कल फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ दरस निजामी। जो ये दरस निजामी इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके फीचर्स क्या है, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया है। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास का टाइम 8 बजे है, तो काइंडली 8 बजे पूरे आप तशरीफ ले आया करें। आप आपकी वजह से मैंने टाइम आगे किया, अगर टाइम में कोई चेंज करना चाहती हैं तो वो भी आप डिस्कशन ग्रुप में बता दें, टाइम को चेंज कर लेंगे। अगर आप 8 बजे फ्री नहीं होते तो कोई और टाइम जो फ्री होती हैं वो बता रहे हैं, लेकिन क्लास सारे अटेंड किया करें। अब आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आपने स्ट्रगल करनी है कि अपनी लाइफ को मजे से जीना है, ठीक है। 17 स्केल की जॉब है,